इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति मिन अमलिही सलातु। सबसे पहले नमाज के बारे में अल्लाह करीम पूछेंगे, तुमने फजर की पाबंदी की थी, जोहर असर मगरिब इशा की पाबंदी की थी? अल्लाह ये पूछेंगे। जिस मोहल्ले में हम जाते हैं हम देखते हैं कि 90% लोगों की ऐसी है जो पांचों टाइम की पाबंदी नहीं करते। कोई फजर पढ़ लिया तो कोई जोहर नागा, कोई जोहर पढ़ लिया तो कोई असर नागा। और ऐसे नमाजी जो एक टाइम पढ़ते हैं दूसरे टाइम नागा, और बहुत से ऐसे भी हैं जो सिर्फ जुमे में आते हैं, सिर्फ 2 रकात पढ़ के निकल जाते हैं और वो ये समझते हैं हमने एहसान कर दिया, और पूरे हफ्ते गायब रहते हैं। ऐसे नमाजियों के बारे में फरमाया बर्बादी है, हलाकत है। और किस सूरत में फरमाया? ऐसी सूरत में फरमाया अल्लाह करीम ने जिस सूरत को हर मुसलमान ज़बानी याद कर लेता है। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुअ्उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। उसके बाद फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। सुस्ती करते हैं नमाज में। तो सबसे पहले नमाज के बारे में अल्लाह सवाल करेंगे। आज हमें और आपको अच्छी मस्जिद बनाने की फिक्र होती है। मस्जिद अच्छी बन गई, कालीन अच्छी हो जाए, इसकी फिक्र होती है। इमाम साहब अच्छे हो जाएं, इसकी फिक्र होती है, होनी चाहिए। हाफिज साहब अच्छे हो जाएं, होनी चाहिए। लेकिन दिल पर हाथ रख करके आप बताइए, कोई आदमी ऐसा मिलता है जिसको ये फिक्र हो कि मेरी नमाज अच्छी हो जाए, मस्जिद अच्छी हो जाए? हर इंसान को फिक्र, कालीन अच्छी लग जाए, हर इंसान को, हर मुसलमान को फिक्र। लेकिन नमाज अच्छी हो जाए किसी को फिक्र नहीं। कालीन बाजार से खरीद करके ले आएंगे, ईंट सीमेंट बालू बाजार से खरीद करके ले आएंगे। अच्छी नमाज कहां से खरीद करके लाएंगे? अच्छी नमाज कब होगी? जब आपकी तिलावत अच्छी होगी। अच्छी नमाज कब होगी? जब आपके फराइज, वाजिबात, सुनन व मुस्तहब्बात आपको मालूम होगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपकी मस्जिद में कितने लोग आते हैं? 10 आदमी आते हैं, जिनकी 8 लोग तो ऐसे होंगे जिनको कुल हुवल्लाह भी सही से पढ़ना नहीं आता होगा, इन्ना आतैना भी सही से पढ़ना नहीं आता होगा। ये हाल है हम लोगों का। अभी रमजान का मुबारक महीना आ रहा है। ये बहुत लंबा मौजू है, रमजान के ताल्लुक से बड़ा लंबा मौजू है। लेकिन मैं थोड़ी सी बात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ये जो हदीस मैंने आपकी खिदमत में पेश की, इसके ताल्लुक से मैं एक मसला आपको समझाना चाहता हूं। मैं अभी आ रहा हूं मैदान में, अभी तो तमहीद मैंने शुरू की है। समझ लग कि नहीं समझ लग? तमहीद चल रही है। तो सबसे पहले नमाज के बारे में अल्लाह पूछेगा। फजर पाबंदी, जोहर, असर, मगरिब, इशा, जिस आदमी की नमाज अच्छी निकलेगी फक़द अफ़लह व अंजह, बकिया सारे आमाल इंशाअल्लाह उसके अच्छे होंगे। जिसकी नमाज में कमी होगी तो अल्लाह करीम पूछेंगे, देखो इसके खाते में, इसके नामाए आमाल में है कुछ नफल नमाज, है कुछ नफल नमाज? तो जिसके पास नवाफिल होंगी, इस नवाफिल के जरिए से फराइज की तकमील कर दी जाएगी। अभी रमजान आ रहा है। आम तौर पर लोग मुसलमान 20 रकात तरावी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो 20 नहीं पढ़ते, 8 ही पढ़ते हैं। तो सुबह से लेकर के शाम तक हम जो फराइज नमाज पढ़ते हैं, फर्ज नमाज, उसकी रकात कितनी है, रकात की तादाद कितनी है? 20 कितनी?
20 फजर में 2 रकात फर्ज, जोहर में 4 रकात फर्ज, 4 2 कितनी हो गई 6। असर में 4 रकात फर्ज, तो 6 4 कितनी हो गई 10। मगरिब में 3 रकात फर्ज, कितनी हो गई 13। इशा में 4 रकात फर्ज, तो कितनी हो गई 17। अब मैं क्या कह रहा हूं 20। तो 3 रकात वाजिब पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं, तो 20 और 3 कितनी हो गई 17। 3 कितनी हो गई 20। तो आप कहेंगे कि हम इतना दिन से सुनते आ रहे थे कि 17 फर्ज है और ये कह रहा है 20 फर्ज है कि नहीं। मैं आपको बताता हूं वाजिब और फर्ज में अमली एतबार से कुछ भी फर्क नहीं है। एक शख्स इशा की 4 रकात फर्ज छोड़ता है तो उस फर्ज नमाज को छोड़ने पर जितना गुनाह होगा उतना ही वाजिब नमाज को छोड़ने पर भी गुनाह होगा। दोनों गुनाह में बराबर होंगे। तब आप कहेंगे जब दोनों एक ही चीज है तो नाम अलग अलग क्यों रखा। एक का नाम फर्ज रखा, दूसरे का नाम वाजिब रखा, तो वाजिब को खत्म करो उसका भी नाम फर्ज रखो, है कि नहीं है। तो मैं कहता हूं कि वाजिब और फर्ज में छोटा सा फर्क है, लेकिन है दोनों एक ही चीज। क्या फर्क। अगर कोई आदमी फर्ज को छोड़ता है गुनाह उतना ही होगा जितना कि वाजिब को छोड़ने वाले को गुनाह होगा। फर्क इतना है कि अगर कोई आदमी इशा की नमाज का, मगरिब, असर, जोहर, फजर का इनकार कर दे तो काफिर हो जाता है। वाजिब का इनकार करने वाला काफिर नहीं, फासिक होता है और फाजिर होता है। मैं मिसाल देता हूं। एक शख्स पटना का सफर कर रहा है। अब सफर की हालत में जो 2 रकात वाली नमाज फर्ज है वो 2 ही रहेगी और जो 3 रकात वाली फर्ज नमाज है वो 3 रहेगी, लेकिन जो 4 वाली है वो 2 हो जाती है। सुने कि नहीं सुने। जो 4 रकात वाली फर्ज नमाज है वो 2 हो जाती है। जैसे अभी हम लोग घर पर है तो जोहर में 4 रकात फर्ज है तो 4 ही पढ़ेंगे तब नमाज सही होगी। अगर 4 की जगह में 6 कोई पढ़ ले तो उसकी नमाज नहीं होगी, लौटानी पड़ेगी। और 4 की जगह 3 पढ़ ले तब भी नमाज लौटानी पड़ेगी। 4 की जगह 2 पढ़ ले तब भी नमाज लौटानी पड़ेगी। तो हमारे इमाम साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते हैं कि जब कोई आदमी मुसाफिर हो जाए तो जो 4 है वो 2 हो जाएगी। अब अगर मुसाफिर आदमी फर्ज जोहर में 4 रकात फर्ज है, 4 की जगह 2 रकात फर्ज है, अगर वो 2 की जगह 4 पढ़ लेता है तो उसकी नमाज नहीं होगी, उसको 2 ही पढ़नी पड़ेगी। तो आप पटना जा रहे हैं तो फजर में 2 रकात पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। सुन्नत भी पढ़ेंगे, फजर की सुन्नत। अब जोहर में 2 रकात पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। असर में 2 रकात पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, सुन्नत माफ। और मगरिब में 3 रकात पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। अब दिल पर हाथ रख करके बताइए कि ईशा में 2 ही पढ़ेंगे या 5 पढ़ेंगे। क्या रकात पढ़वा नहीं जाने चाहिए, 5 पढ़वे। 2 रकात फर्ज भी पढ़ेंगे और 3 रकात वाजिब नमाज भी पढ़ेंगे। 5 रकात पढ़ेंगे, 2 फर्ज पढ़ेंगे और 3 वाजिब पढ़ेंगे। पता चला कि दोनों जरूरी है। जिस तरह फर्ज जरूरी है इसी तरह वाजिब नमाज भी जरूरी है। अब अगर आप सफर पर गए, फजर से लेकर के इशा तक की आपकी तमाम नमाज कज़ा हो गई, ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि कज़ा हो गई। अब वापस घर पर आए तो आप फजर की नमाज कज़ा करेंगे, जोहर 2 रकात कज़ा करेंगे, असर 2 रकात कज़ा करेंगे, मगरिब 3 करेंगे, इशा में 2 ही करेंगे कज़ा या 5 करेंगे। नहीं बोलवा 5 करवक न हो, 2 रकात फर्ज करेंगे और 3 रकात वाजिब भी करेंगे। पता चला दोनों जरूरी है। जिस तरह
तरह फर्ज इसी तरह वाजिब दोनों जरूरी है। ये दो मिसाल, और मिसाल मैं दूं तो एक मिसाल और देता हूं। एक शख्स बूढ़े थे, बड़े नमाजी थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, बिस्तर पकड़ लिया, अब इशारा से भी नमाज नहीं पढ़ सकते, उनकी फजर भी छूट गई, जोहर असर मगरिब इशा 5 टाइम की नमाज छूट गई। अब रात में वालिद मोहतरम जो बूढ़े थे उनका इंतकाल हो गया, लेकिन वालिद मोहतरम ने अपने बड़े बेटे को बुलाया और उनको वसीयत की कि मेरा बेटा, अब मेरा आखिरी वक्त है, पता नहीं मैं जी पाऊं या इंतकाल हो जाऊं, वो अल्लाह ही जानता है। अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो आज दिन भर की मेरी नमाज कज़ा हो गई है, तुम फिदिया दे देना। और ये कह करके अब्बू मोहतरम का इंतकाल हो गया। तो बेटा फिदिया देगा या छोड़ देगा? देगा। एक नमाज का फिदिया, एक सदका फित्र। अब इस पर बात करें तो बहुत वक्त लगेगा, किस तरह हमें सदका फित्र अदा करना चाहिए। लेकिन आप सब जानते हैं कि 1.25 केजी गेहूं के हिसाब से हम लोग निकालते हैं सदका। तो एक नमाज छूटने पर एक सदका फित्र। तो बेटा जब बाप की तरफ से नमाज का फिदिया अदा करेगा तो फजर का भी फिदिया अदा करेगा, जोहर का भी अदा करेगा, असर का भी अदा करेगा, मगरिब का भी अदा करेगा। बताएं, इशा के फर्ज नमाज का अदा करेगा या वाजिब का भी करेगा? वाजिब का भी करेगा, फर्ज का भी करेगा। तो सुबह से लेकर के शाम तक 6 वक्त नमाज का फिदिया अदा करेगा बेटा। पता चला कि वाजिब और फर्ज में कुछ भी फर्क नहीं है। अब अल्लाह क्या फरमाते हैं? सबसे पहले मैं नमाज के बारे में पूछूंगा, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, और इन नमाज में कमी अगर हो गई तो नफल के जरिए से पूरी नमाज को करूंगा। कल क़यामत के दिन, और हम सब दिन में शुरू से लेकर के शाम तक 20 वक्त की पढ़ते हैं, चाहे कोई किसी भी मजहब का मानने वाला। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ये पूछ ले कि तुम वो नफल नमाज लाओ जो फर्ज के बराबर नमाज थी। अब ये नफल नमाज कब होती है? हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तक़र्रब फीही बिखसला कान कमन अद्दा फरीगतन फीमा सिवा। जब रमजानुल मुबारक का महीना आ जाता है, बंदा एक नफल नमाज पढ़ता है, तो एक नफल नमाज पढ़ने पर एक फर्ज का सवाब मिलता है। वमन अद्दा फीही फरीजा, और जो आदमी रमजान में एक फर्ज नमाज पढ़ता है, एक फर्ज चीज को अदा करता है, तो रमजान में उसको एक फर्ज पर 70 फर्ज का सवाब मिलता है। जो आदमी रमजान में एक फजर पढ़ लेता है, 70 फर्ज का सवाब मिलता है। जोहर एक पढ़ता है, 70 जोहर फर्ज का सवाब मिलता है। असर एक फर्ज पढ़ता है, 70 असर फर्ज का सवाब मिलता है। मगरिब एक पढ़ने पर 70 मगरिब फर्ज का सवाब मिलता है। और ईशा एक पढ़ने पर 70 फर्ज का सवाब मिलता है। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कितने खुशकिस्मत आदमी है वो मुसलमान जो रमजान में कम से कम हमेशा जरूरी है, लेकिन जो पाबंदी करते हैं एक टाइम, तो एक पर 70 का सवाब लूटते हैं। और जो नागा कर देते हैं, गुनाह तो अलग मिला, लेकिन नुकसान कितना हो रहा है पता नहीं। आइंदा साल रमजान का मुबारक महीना मिले या न मिले, वो अल्लाह करीम जानते हैं। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के चांद देखने से 2 महीना पहले जब रजबुल मुरज्जब का चांद देखते, अल्लाह के रसूल फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। अल्लाह रजब और शाबान के महीने में बरकत दीजिए, और हम मोहम्मद को, हम तमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वालों को या अल्लाह रमजान तक पहुंचा दीजिए। बारिक लना जमा इस्तेमाल किया गया, यानी कि मुझे सिर्फ नहीं, मेरे तमाम मानने वालों को। अब रजब का चांद दिखा दिया है, रजब में भी बरकत दीजिए, शाबान में भी बरकत दीजिए, और रमजान का मुबारक महीना तक पहुंचा दीजिए। ये हुजूर तैयारी करते थे।
आज रमजान का चांद नजर आता है, उससे कई दिन पहले से लोग कहते हैं वो रोजा के ना रख गए, 16 घंटा रोजा रखा पड़ता है। और तरावी में तो रूह निकलती है। अल्लाह कहेंगे तुम फजर से शाम तक 20 फर्ज पढ़ते थे, अब इसमें कमी है, तुम 20 नफल लाओ। दुनिया में कोई ऐसा है जो कहे कि मैं 8 फर्ज पढ़ता हूं? कोई नहीं बता पाएगा। सब कहता है हम 20 पढ़ते हैं फर्ज। अल्लाह कहेंगे इसमें जो कमी रह गई इसकी भरपाई के लिए तुम 20 नफल लाओ, हम तरावी अल्लाह की खिदमत में पेश करेंगे। अल्लाह करीम फजर से लेकर के इशा तक जो हम फर्ज पढ़ते थे उसमें कमी रह गई, हम इंसान थे। अल्लाह इसमें जो कमी रह गई 20 तरावीह लीजिए और इस 20 के जरिए से उस 20 में जो कमी थी उसको पुर कर दीजिए। और जो 8 तरावी पढ़ते हैं वो कहां से लाएंगे? 20 कहां 20 और इसमें कमी हो गई और उधर 8 तरावी ला रहा है, तो 20 की कमी 8 के जरिए से कैसे पूरी होगी? हमने शुरू से 20 पढ़ी है और मौत तक तरावी 20 पढ़ते ही रहेंगे। आज हमारे यहां क्या माहौल है, रोजा रखना मुश्किल हो जाता है। और तरावीह में अगर इमाम साहब ने गलती से 1.25 पारा की जगह पर पाव पारा बढ़ा दिया या 1.5 पारे की जगह पर 2 कर दिया तो फिर इमाम साहब को भागने के लिए रास्ता नहीं मिलता। 10 लोग खड़े हो जाते हैं, हाफिज साहब गड़बड़ी कर रहा लगा, ज्यादा पढ़ा रहा लगा, कम करा। लेकिन उस नादान को यह पता नहीं कि हाफिज साहब ने आज 2 सफ़ा ज्यादा पढ़ा दिया है। हर हर्फ के बदले में अल्लाह करीम कम से कम कितनी देते हैं? 10 देते हैं। देखो हाफिज साहब जरिया बन गए नेकी के कमाने का। वो हाफिज साहब जो आपको पहला सवाल ठीक करवाता है फजर के जरिए से, जोहर असर मगरिब इशा के जरिए से। अगर हाफिज साहब से अदना दर्जे के कोई कमी रह गई फिर देखिए लोग किस तरह टूटते हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, समझिए कब किसकी रूह परवास कर जाए वो अल्लाह जानता है। आपके मोहल्ले में पिछले साल रमजान में कितने लोग थे, लेकिन इस रमजान के आने से पहले पहले वो कब्र में है। अल्लाह उनको जन्नत दे। दुनिया में उवैस नगर में नहीं है। अल्लाह ने आपके बाल सफेद कर दिए, अल्लाह ने आपकी दाढ़ी के बाल सफेद कर दिए, लेकिन अल्लाह करीम ने आपको रमजान दिया है। ये अल्लाह का शुक्र अदा करें और एक एक लम्हा इबादत में लगाइए, जाय ना कीजिए। दोबारा वो मौका मिले या ना मिले, हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहरुन फीही लैलतुन खैरुन मिन अल्फ शहरिन। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान में एक रात ऐसी है, मैं खत्म करने वाला हूं, रमजान में एक रात ऐसी है कि अगर कोई बंदा इस एक रात में इबादत करे, अपनी ताकत के एतबार से एक रात इबादत कर ले, और उधर दूसरा बंदा 1000 महीने से ज्यादा इबादत करे। भला बताएं हम लोगों की उम्र 60-70 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमार उम्मती बैन 70 व 60, मेरी उम्मत की लोगों की उम्र 60-70 साल के दरमियान होगी। 1000 साल तो हम जिंदा नहीं रह सकते। 70 साल में टैंटाफिश हुए कि नहीं हुए? 100 साल लास्ट। हुजूर फरमाते हैं कि एक तरफ मेरी उम्मत का एक आदमी एक रात इबादत करे और दूसरे तरफ दूसरा आदमी
1000 साल से ज्यादा इबादत करे, ये एक रात इबादत करने वाला को ज्यादा सवाब मिलता है। दूसरे तरफ 1000 महीने से ज्यादा इबादत करने वाले को कम सवाब मिलता है। जो आदमी की उम्र 70 साल हो और 70 साल में 50 रात इस तरह की पाले, बताएं कोई टक्कर ले सकता है नेकियों में उससे? कोई इसका मुकाबला कर सकता है? आप मोबाइल पर जरा गुना ज़रब करके देख लें कितनी नेकियां उनके खाते में जमा होती है। और हमारे यहाँ का माहौल, अगर गांव में हाफिज साहब तरावी सुनाते हैं तो लोग बोलते ही हैं, लेकिन साथ साथ दावत नहीं करते। और दावत भी करेंगे तो किस चीज, गोश्त किस चीज का? फुला आदमी मुर्गा करूए गोश्त ला, फार्म वाला मुर्गा, जिस गोश्त को कोई नहीं पूछता। वो कुरान आपको तरावी में सुना रहा है। यहां हुफ्फाज़ इकराम बैठे हुए हैं, मैं खुद हाफिज हूं, मैं जानता हूं कि 3 दिन में जमात में जा सकती कि नहीं जा सकती? तिलावत की मजलिस लगू है कि नहीं लगू है? बहुत से हमारे भाई को इन्ना आतेना याद नहीं हुए, 3 दिन निकल जाते हैं, इन्ना आतेना याद नहीं होती, कुल हुवल्लाह छोटी सूरत याद नहीं होती, वल असरी छोटी सूरत याद नहीं होती। हाफिज कुरान जिनको 1.5 पारा खड़े होकर के आपको सुनाना होता है, वो फजर से फिरते हैं तो जब तक तरावी आपको न सुना दे हाफिज साहब को चैन नहीं मिलता। जब तक वो आपको तरावी में कुरान 1.5 पारा, 1.25 पारा, 2 पारे सुना ना दे, तब तक उनको सुकून नहीं मिलता। उनको ना खाना अच्छा लगता है, ना पानी अच्छा लगता है। और जब तरावी मुकम्मल होती है, पहली रात की, दूसरी रात की, जैसे ही तरावी मुकम्मल होती है हाफिज साहब को सुकून मिलता है। कब तक? जब तक सहरी ना कर ले। जैसे ही हाफिज साहब सहरी खाए, टेंशन शुरू कि आज 1.5 पारा सुनाना है, जुमा हो तब भी सुनाना है, जुमेरात हो तब भी सुनाना है, किसी के यहाँ मैयत हो जाए तब भी सुनाना है, खुद उस हाफिज साहब के यहाँ मैयत हो जाए तब भी उनको सुनाना है। और उस हाफिज कुरान जो अल्लाह की किताब आपको सुना रहा है, ढेर सारी नेकियां आप उनके जरिए से ले रहे हैं। दावत करते हैं कि मुर्गा की गोश्त लाया, गड़ई मछली लाया। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इतना मर्तबा है उनका, वो आपको कुरान के जरिए से नेकियों का अंबार लगा रहा है खाते में, नामाए आमाल, और आप दावत करते हैं तो क्या? मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हुजूर ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाह वल यौमिल आखिरी, जो अल्लाह को मानता हो, जो अल्लाह के रसूल पर ईमान रखता हो, उसे चाहिए कि मेहमान का इकराम करे। तो क्या इकराम में ये दाखिल है डरवा पोठी, गड़े मछली? मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हाफिज कुरान की जरूर दावत कीजिए, और दावत जब कीजिए तो गड़े नहीं, अपनी हैसियत के एतबार से कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह अपनी शान के मुताबिक आपको अता करेगा। आपने मोहब्बत के साथ किसी हाफिज कुरान की दावत की, इसलिए कि यह हाफिज कुरान है, आपके खानदान में से अल्लाह हाफिज कुरान पैदा करेगा, आलिम दीन पैदा करेगा। आज लोग मजाक करने लगते हैं, ना ना ना, यही आलिम दीन, चाहे कम सलाहियत हो, आलिम दीन नूरानी कायदा पढ़ाता हो, लेकिन है वो नबी का वारिस। ये न कहिए कि ये छोटा आलिम है, हम इनकी कदर नहीं करेंगे। जो छोटा है उनकी कदर ज्यादा कीजिए। बड़े की तो सब कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे हैं, जो इलाके के हैं, उनकी खिदमत कीजिए। उनकी बरकत से इंशाअल्लाह आपके खानदान में आलिम भी पैदा करेगा और हाफिज भी पैदा करेगा। और ये आलिम, ये हाफिज कल कयामत के दिन आपके वकील होंगे, आपके सिफारिशी होंगे। जरा अंदाजा कीजिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, इन तमाम के ऊपर आप सब जानते हैं हुकूमत कब्जा करना चाहती है। मस्जिद को तोड़ो, मस्जिद को अपने कब्जे में करो, मदरसा को अपने कब्जे में करो, कब्रिस्तान जहां पर हमारे आबा व अजदाद आराम कर रहे हैं उनको अपने कब्जे में करो। मेन मकसद, न मस्जिद रहेगी न मदरसा रहेगा, इनका ईमान का खात्मा हो जाएगा।
पूरे तौर पर सपोर्ट कीजिए मौलाना मौलवियों का, अपने इमाम साहब का, अपने हाफिज साहब का। रमजान आ रहा है, मसला आलिमों से पूछ पूछ करके मालूम कीजिए और याद कीजिए, इंशाअल्लाह इसका बड़ा फायदा होगा। तरावी हमारे आबा व अजदाद 20 रकात पढ़ते हुए आए हैं, हम भी इंशाअल्लाह 20 रकात पढ़ते हुए जाएंगे। ये नहीं कि 8 पढ़ने लगेंगे, ये अहले हदीस का तरीका है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है। तो पढ़वक ना 20 रकात, तो कब हम फजर पढ़बे न करे 20 जेबे पढ़ला, जोहर 4 रकात पढ़बे न करे 20 जेबे पैर ला। अल्लाह हमें से हर एक को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, कुरान सुनने सुनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें से हर एक की उम्र में खूब खूब बरकत दे। इस मजलिस को सजाने वाले को अल्लाह कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा फी अहसनिल जज़ा। अल्लाह तबारक व तआला इन सब कही गई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत कम वक्त में बहुत खूबसूरत पैगाम देकर हम सबों के दरमियान से रुखसत हो गए। हजरत मौलाना मुख्तार साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया हजरत के हवाले में एक शेर पढ़ता हूँ।